नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। हमने कल वाले वीडियो नोट में देखा था हॉब्स के जीवन परिचय के बारे में, इनकी कुछ रचनाओं के बारे में हमने बातचीत की थी, जिसमें हम लेवियाथन के बारे में बातचीत की थी कि लेवियाथन को एक विशालकाय समुद्री राक्षस के रूप में जाना गया है। तो आपने यदि वीडियो नोट नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो नोट, जिसमें हम हॉब्स की जो अध्ययन पद्धति है, विशेषतः वैज्ञानिक भौतिकवाद, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, उसके ऊपर बातचीत करेंगे, उसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है। हॉब्स की इन रचनाओं के बारे में हमने बात की थी। डीसीवी, एलिमेंट्स ऑफ लॉ, लेवियाथन, डी कॉर्पोरेट, डी होमिनी। ठीक है, इनको आपको भी ध्यान में रखना है। आज हम बात कर रहे हैं वैज्ञानिक भौतिकवाद और हॉब्स की। ठीक है, देखिए, जैसा दोस्तों अमूमन देखा जाता है कि जितने भी विद्वान होते हैं, उन विद्वानों के समय में, उनके जीवन काल में जितनी भी वैज्ञानिक खोजें होती रहती हैं, तो उनके ऊपर उन खोजों का प्रभाव पड़ता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों की खोज कई बार उनको प्रभावित करती है। ठीक है, अब इसी तरीके से हॉब्स के समय में भी जो वैज्ञानिक खोज हो रही थी, तो उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ना तो स्वाभाविक था और उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। तो जैसा हर विद्वान पर अपने समय में होने वाली वैज्ञानिक खोजों का प्रभाव पड़ता है, जिसकी हमने अभी बात की, उसी प्रकार हॉब्स पर भी उसके समय होने वाली वैज्ञानिक खोजों का काफ़ी प्रभाव पड़ा। हॉब्स वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर संपूर्ण दर्शन की रचना करना चाहते थे। हॉब्स जो थे, अपने संपूर्ण दर्शन की जो रचना करना चाहते थे, उसका आधार जो था वो वैज्ञानिक सिद्धांत था। क्या था? वैज्ञानिक सिद्धांत। कि हॉब्स चाहते थे कि वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर वो अपने संपूर्ण दर्शन की क्या करें? रचना करें। राजनीतिक दर्शन तो केवल मात्र संपूर्ण जो था, जो चिंतन था, उसका केवल एक अंग या फिर कहें एक भाग था। राजनीतिक दर्शन जो हॉब्स ने काम में लिया, वो हॉब्स के संपूर्ण चिंतन का केवल एक पार्ट हम कह सकते हैं, एक भाग कह सकते हैं। ठीक है, बल्कि वो चाहते थे कि वैज्ञानिक सिद्धांतों को आधार बनाकर वो अपने संपूर्ण चिंतन की क्या करें? रचना करें। कौन? हॉब्स। हॉब्स के इस संपूर्ण दर्शन को ही क्या कह दिया गया? भौतिकवाद कह दिया गया। हॉब्स के इस संपूर्ण दर्शन को भौतिकवाद कह दिया गया, जिसे इंग्लिश में मैटेरियलिज्म कह सकते हैं। मैटेरियलिज्म कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे वैज्ञानिक भौतिकवाद की। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि भाई जो भी विद्वान होते हैं, उनके समय में होने वाली वैज्ञानिक खोजों का प्रभाव उन पर पड़ता है। इसी प्रकार किस पर पड़ा? हॉब्स पर भी पड़ा। क्योंकि हमने कल वाले वीडियो नोट में आपसे बातचीत की थी कि भाई गैलीलियो का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा। ठीक है, गैलीलियो का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा था। तो जिस भी तरीके से हम देखें तो हॉब्स का जो युग था, उसमें गैलीलियो का जो प्रभाव था, इसीलिए हॉब्स राजनीति का गैलीलियो कहलाता है, या हॉब्स राजनीति का गैलीलियो था, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, गैलीलियो के जैसे ही हॉब्स ने पुराने विषय में से एक विज्ञान को जन्म दिया। एक विज्ञान को जन्म दिया क्योंकि गैलीलियो से प्रभावित थे, उसी की कार्यशैली पर कार्य किया। किस विषय के अंतर्गत किया? राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया। ठीक है, तो और हॉब्स ने इस वैज्ञानिक भौतिकवाद जो सिद्धांत है, इसको इसको अपने दर्शन का केंद्र बिंदु बना दिया। क्या बना दिया? वैज्ञानिक भौतिकवाद को क्या बना दिया? सेंटर पॉइंट बना दिया, केंद्र बिंदु। कौन सा बिंदु? केंद्र बिंदु बना दिया, सेंटर पॉइंट बना दिया। मतलब सारी चीज़ें इसके इर्द गिर्द ही घटित होंगी। ठीक है, इसको हमें अच्छे से समझना चाहिए। किसको? वैज्ञानिक भौतिकवाद को। ठीक, देखिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ तक अगर आपको वीडियो नोट समझ में आया है तो वीडियो को देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है वास्तव में हमारा कार्य, तो वीडियो को लाइक किया करें। शेयर तो आप करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो किया करें।
वैज्ञानिक भौतिकवाद देखिए, वैज्ञानिक भौतिकवाद का शाब्दिक अर्थ दो मुख्य पद्धतियों का मिश्रण है। एक वैज्ञानिक, दूसरा भौतिकवाद। क्लियर है ये चीज़? दो मुख्य पद्धतियों का मिश्रण है, या कहें दो मुख्य शब्दों का मिश्रण है। पहला वैज्ञानिक। वैज्ञानिक शब्द में देखा जाता है कि व्यवस्थाएं, निष्कर्ष निकालने की प्रवृत्ति, व्याख्या, कार्यकरण संबंध, इन सभी बिंदुओं को देखा जाता है वैज्ञानिक के अंतर्गत। वैज्ञानिक शब्द के अंतर्गत साइंटिफिक टर्म में हम देखें तो हम इन शब्दों से ओतप्रोत रहेंगे। अब इन सभी कंडीशंस का, सभी इन नियमों का, सभी इन शब्दों का प्रयोग कौन करता है? हॉब्स करता है। हॉब्स इन्हीं आधारों पर अपने राज दर्शन का निर्माण करता है, इनका चित्रण करता है। ठीक है। हॉब्स ने मनुष्य स्वभाव पर विश्लेषण किया, प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताया, राज्य निर्माण के बारे में बताया, जो कि समझौता सिद्धांत पर आधारित है, जिसकी भी हम बातचीत आने वाले वीडियो नोट्स में करेंगे, है ना। तो इन सभी बातों को हॉब्स अपने थ्योरी के अंदर लेकर आते हैं, इसलिए वैज्ञानिक शब्द इसमें जुड़ना सही है। राज्य की उत्पत्ति समझौते के आधार पर बताता है हॉब्स, जिसके बाद में नागरिक समाज का निर्माण आवश्यक हुआ था। हॉब्स ऐसा कहते हैं। ठीक है। तो वैज्ञानिक जो साइंटिफिक जो बनाते हैं इनके सिद्धांत को, उन सभी टर्म को इन्होंने यूज में लिया है। अब देखिए, दूसरा जो शब्द है वैज्ञानिक में वो है भौतिकवाद का। कौन सा? भौतिकवाद का। भौतिकवाद शब्द को देखते हैं तो इसमें वास्तविकता जो है वो वस्तु जगह है। वास्तविकता को यदि हम देखें तो वस्तु जगह है। इसमें धार्मिक अंधविश्वास, नैतिकता, ईश्वर में विश्वास, इन सभी से हटकर वस्तु जगह को इम्पोर्टेंस दी है, वातावरण को महत्व दिया है। ठीक है, वातावरण को महत्व दिया है। वर्तमान में विश्वास किया गया है। हॉब्स के दर्शन में व्यक्ति को वातावरण से अधिक महत्व दिया गया है। भौतिकवादियों के अनुसार इन अर्थों में जिस प्रकार हॉब्स दर्शाते हैं, जिस प्रकार हॉब्स दर्शाता है, इस अर्थ में हॉब्स जो है पूर्णतया भौतिकवादी है। सेबाइन ने तो यहाँ तक कहा कि हॉब्स पूर्णतः भौतिकवादी था और उसके लिए आध्यात्मिक सत्ता केवल काल्पनिक वस्तु मात्र थी। आध्यात्मिकता केवल और केवल काल्पनिक वस्तु मात्र है। किसके लिए? हॉब्स के लिए। कौन कहता है? सेबाइन। ध्यान में रखिएगा, हॉब्स के लिए यह किसने कहा कि उसके लिए काल्पनिक आध्यात्मिक सत्ता केवल काल्पनिक वस्तु मात्र है? सेबाइन ने कहा। हॉब्स पूर्णतः भौतिकवादी था और उसके लिए आध्यात्मिक सत्ता केवल और केवल काल्पनिक वस्तु मात्र थी, इसके अलावा कुछ नहीं। ये किसने कहा? सेबाइन ने। और हॉब्स ने वातावरण को महत्व दिया है, वातावरण में विश्वास किया है, वातावरण को अधिक महत्व दिया है। हॉब्स के मनोविज्ञान के कारण ही समझौता और शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना होती है। हॉब्स ये मानता था कि इस पूरे संसार में मैटर जो है, पदार्थ जो है, उसके अलावा कुछ भी सच नहीं है, कुछ भी सच नहीं है। ठीक है। जो कुछ प्रकृति या पदार्थ नहीं है वो इस विश्व का अंग है ही नहीं। वो केवल क्या है? कल्पना मात्र है। वो केवल क्या है? कल्पना मात्र है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये है हॉब्स का भौतिकवाद शब्द का अर्थ। ओके दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट देखिए। अब हॉब्स की संपूर्ण प्रणाली संसार को 3 भाग में, प्रकृति, पदार्थ और मनुष्य में, इस आधार पर सिद्धांत का निर्माण वो करते हैं। संपूर्ण प्रणाली संसार के इन सिद्धांतों के आधार पर टिकी हुई है, प्रकृति, पदार्थ और मनुष्य। ठीक है। और राज्य की व्याख्या सिद्धांत के अनुसार भौतिक वातावरण को भी बहुत महत्व दिया गया था। हॉब्स के अनुसार
भौतिक वातावरण को। वैज्ञानिक भौतिकवाद की दृष्टि से हम देखें तो होब्स का राजनीतिक चिंतन जो है वो काफ़ी विवाद भरा रहा। लेवियाथन जब प्रकाशित हुई तब बहुत सारे लोगों ने उसकी निंदा भी की, ठीक है, क्योंकि आलोचना तो होती है। दार्शनिकों ने उसके नास्तिकवाद और भौतिकवाद के सिद्धांतों की तीव्र आलोचना की थी। लेकिन इन सभी आलोचनाओं को भी यदि हम देखते हैं, उसके बाद में भी हम होब्स की बातचीत करते हैं, तो होब्स ने सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति में अपना जो योगदान दिया, जो विकास किया, वो एक महान योगदान के रूप में देखा जाता है। ठीक है, होब्स ने ये अनुभव कर लिया था कि एक विकसित सिस्टम के बिना, एक विकसित पद्धति के बिना राजनीतिक विज्ञान नहीं बन सकता। ठीक है, ये होब्स ने जान लिया था और राजनीतिक पद्धति में भौतिक विज्ञानों की पद्धति से उसने बहुत कुछ ग्रहण किया है। ओके, तो ये चीज़ थी हमारी आज वैज्ञानिक भौतिकवाद को लेकर। बिल्कुल सरल शब्दों में आपके साथ साझा करते हुए मुझे काफ़ी प्रसन्नता हासिल होती है। आपको ये वीडियो नोट कैसा लगता है? अपने विचार, अपने कमेंट, अपने सुझाव ज़रूर दें ताकि हम अपने वीडियो नोट्स में आपके अनुसार कुछ सुधार कर सकें। कल हम देखते हैं होब्स के अनुसार सामाजिक समझौता क्या है। लेवियाथन ग्रंथ में इन्होंने अपने इस सामाजिक समझौते को बताया है। सामाजिक समझौते के अंतर्गत मानव स्वभाव को हम देखेंगे, प्राकृतिक अवस्था देखेंगे, समझौते के क्या कारण थे, राज्य का क्या स्वरूप है, इन सभी को हम समेटेंगे। किसके अंतर्गत? सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत। तो दोस्तों, इस वीडियो नोट में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में। ये 8-8, 10-10 मिनट के वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप इन्हें पूरा देखें अच्छे से, अपने नोट्स में नोट भी कर लें काम की चीज़ें, क्योंकि छोटा सा वीडियो होता है। अगर आप रोक के भी नोट करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देखें, नहीं समझ में आ रहा है तो, और फिर जो भी आप पढ़ पा रहे हैं पढ़ें, उसमें आपको ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। इस वीडियो नोट में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में।